तो भाई लोगों, ओला फिर से सुर्खियों के अंदर बना हुआ है, पर इस बार कुछ नेगेटिव रीजंस की वजह से। और इस बार तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बैठा दी है। तो क्या है पूरा मामला, आइए डिटेल में जान लेते हैं। आप लोगों को याद होगा कि फरवरी के महीने में ओला ने वाहन पोर्टल के हिसाब से सिर्फ 8,600 गाड़ियां रजिस्टर्ड करी थी। और अगर ओला की सेल्स के हिसाब से हम देखें तो यहाँ ओला की सेल्स में हमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इसके ऊपर ओला ने खुद सामने आके ये बात कही थी कि फरवरी के मंथ में एक्चुअली उन्होंने 25,000 गाड़ियां बेची हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने वाली कंपनी रोजमार्टा के साथ उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। इसी वजह से 25,000 में से सिर्फ 8,600 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो पाई थी। लेकिन फिर एक और चीज सामने आई कि मार्च के स्टार्टिंग में ही रोजमार्टा डिजिटल सर्विस ने ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल करी है कोर्ट के अंदर पेमेंट डिफॉल्ट को लेके। अब ये पिटीशन के अंदर डिफॉल्ट पेमेंट का अमाउंट क्या है ये डिस्क्लोज नहीं करा गया था, लेकिन 24 मार्च को ओला के कुछ ऑफिशियल्स ने कहा कि रोजमार्टा के साथ जो उनका इशू चल रहा था उसको उन्होंने सॉर्ट कर लिया है और इसके लिए ओला ने रोजमार्टा को 26 करोड़ 75 लाख का पेमेंट करा है। अब क्योंकि ओला और रोजमार्टा के बीच इशू सॉल्व हो चुका था, इसलिए रोजमार्टा ने भी अपनी पिटीशन वापस लेने के लिए मेमो फाइल कर दिया है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंगलोर के अंदर। अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का रोजमार्टा के साथ इशू तो सॉल्व हो गया, लेकिन उन व्हीकल का क्या जो फरवरी के मंथ से अनरजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे भाई दो चीजें होना पॉसिबल है। पहली तो ये कि ओला ने उन व्हीकल्स को इनवॉइस कर दिया होगा, मतलब बिल कर दिया होगा, और कस्टमर को फिजिकल डिलीवरी नहीं दी होगी। अब क्योंकि उन कस्टमर्स ने फरवरी के मंथ में गाड़ी परचेस करी थी और मार्च तक भी अगर उनकी गाड़ी डिलीवर नहीं हुई होगी तो उन्होंने तो ओला के अगेंस्ट में हंगामा मचा रखा होगा। दूसरे केस में ये पॉसिबिलिटी है कि ओला ने उन व्हीकल को बिल कर दिया होगा और कस्टमर को बिना HSRP के, मतलब बिना नंबर प्लेट के गाड़ी को डिलीवर कर दिया होगा कस्टमर को। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से ये चीज गलत है, क्योंकि आप गाड़ियों को तभी डिलीवर कर सकते हो जब उसके ऊपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से जब भी आप कोई गाड़ियों को बिल करते हो तो विद इन टाइम लिमिट आपको उन गाड़ियों को रजिस्टर करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई एक स्टेट के अंदर आपने गाड़ी बिल करी तो आपको उसके 7 दिन के अंदर गाड़ी को रजिस्टर करना कंपलसरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पर डे के हिसाब से अच्छी खासी पेनल्टी लगती है। अब ये पेनल्टी का अमाउंट ओला पेमेंट करेगा या फिर वो कस्टमर से लेगा ये अभी क्लियर नहीं है। अब कुल मिला के ये जो कंफ्यूजन और टेंशन भरी सिचुएशन उत्पन्न हुई है, इसको लेके मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने RI को ऑर्डर दिया है कि भैया ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो और ये भी पता लगाओ कि फरवरी मंथ के अंदर जो रजिस्टर हुए थे और जो बिल हुए हैं इनके बीच में जांच भी करो। अब अगर हम ओला की इस बात पे यकीन कर लें कि ओला इलेक्ट्रिक ने फरवरी के मंथ में 25,000 व्हीकल बेचे थे, तो भाई मार्च के महीने में तो वो व्हीकल रजिस्टर हो जाने चाहिए थे। लेकिन 28 मार्च 2025 को वाहन पोर्टल के हिसाब से ओला इलेक्ट्रिक ने 20,400 गाड़ियां बेची हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी फरवरी की वो पेंडिंग गाड़ियां रजिस्टर नहीं हुई हैं। इसके ऊपर ओला के कई स्टोर्स के ऊपर अभी रेड पड़ी है ट्रेड सर्टिफिकेट को लेके। ट्रेड सर्टिफिकेट बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि आप अपनी गाड़ियों को गोडाउन से लाके शोरूम के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो और उसे सेल भी कर सकते हो। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओला के 3400 स्टोर में से सिर्फ 100 स्टोर के पास इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड सर्टिफिकेट अवेलेबल है। अभी ARI जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें ट्रेड सर्टिफिकेट वाले इशू के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी RI जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें ट्रेड सर्टिफिकेट के अलावा कुछ और चीजें भी शामिल हैं, जैसे जिन शहरों के अंदर ओला के सेल शोरूम खुले हैं वहां पे सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं। एक बार RI जब अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद वो MHI को एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करेगा, जिसके बाद ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट में MHI शायद कोई एक्शन ले सकता है। अब जिन लोगों का ये मानना है कि ओला ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो अभी तक की रेड्स में जो गलत चीजें पकड़ी गई हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पुणे और मुंबई में RTO अथॉरिटीज ने ओला के ऑथोराइज डीलरशिप पर रेड कंडक्ट करी और 36 स्कूटर को सीज किया क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड चल रहे थे। पंजाब में कई ओला की डीलरशिप को सीज कर दिया गया है। जबलपुर में RTO अथॉरिटीज ने ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी कर दिया है क्योंकि उनका कहना यह है कि वो ओला बिना रजिस्ट्रेशन और बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के स्कूटर बेचे जा रहा है। तो ओला का इन सारे इश्यूज के ऊपर अभी कोई क्लियर जवाब नहीं आया है। रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक ने कुछ एम्प्लॉयज को लेड ऑफ करा था कॉस्ट कटिंग करने के लिए, और ओला इलेक्ट्रिक की जो मच अवेटेड इलेक्ट्रिक बाइक थी जिसका बहुत जोर शोर के साथ लॉन्च करा गया था
उसकी भी डिलीवरीज अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनली ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट में कोई लेना देना नहीं है। इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं वो कहीं ना कहीं लीगल सोर्सेज से अवेलेबल है और वो सारे सोर्सेज डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने डाल दिए हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई और कंटेंट क्रिएटर इतना डिटेल में रिसर्च नहीं करता है जितना दिल टूटा बाइकर पे हम आपके लिए करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और आप लोगों का क्या स्टैंड है ओला इलेक्ट्रिक के मामले में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टूटा बाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।